बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हमायूं तारिक अल-खुदी, फाउंडर अल-खुदी स्कूल ऑफ थॉट्स के प्लेटफॉर्म और स्पेशली मैं बिल तहकीक वालों का बेहद मशकूर हूँ कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया खुदी के मतलब कुछ गुफ्तगू करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी के ऊपर बड़ा काम कर रहा हूँ और आज मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा कि खुदी क्या है और खुदी और जो हमारे मौजूदा मसाइल है इनका आपस में किस तरह का ताल्लुक है, इंटरेक्शन क्या है। क्या हूँ फरमाते हैं अल्लामा साहब, खुदी में डूब जा गाफिल यही सिरे जिंदगानी है। कि इंसान अगर अपनी ज़ात की तहकीक करे, रिसर्च करे कि इंसान क्या है, इंसान किस तरह मार्द वजूद में आया, किस तरह दुनिया में आया और उसके आने का मकसद क्या है, उसका हयात का मकसद क्या है, यही खुदी है। अपनी जान, अपनी ज़ात को पहचानना, अपनी ज़ात को, अपनी ज़ात और जिसने ये ज़ात बनाई है यानी हमारे रब ताला, उन्हें पहचानना यही खुदी है। जब तक हम अपनी ज़ात को नहीं पहचान सकते, हम अपने इर्द गिर्द अशिया का भी अंदाज़ा हमें नहीं है कि वो क्या चीज़ है। खुद ही वो फोर्स है जो इंसान को एक आम आदमी से खास से खासम खास बना देती है और एक जो माशरा है खुदी के होने की वजह से उसमें अरूज आता है और खुदी के ना होने की वजह से वही माशरा जवाल का शिकार होता है। जब इंसान अपनी ज़ात का इल्म रखता है, पहचानता है कि मकसद हयात क्या है, हमारे पैदा होने का मकसद क्या है और इसके बाद जब ज़िंदगी ख़त्म होगी तो उसके बाद जो सवालों जवाब शुरू होने हैं, ये है खुदी। जिन कौमों ने खुदी को अपनाया उन्होंने तरक्की की, उन्होंने दुनिया में अरूज पाया। हमारे लिए फ़ख्र है कि हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे सियालकोट में पैदा हुए, बड़े सगीर पाको हिंद के लिए, जिन्हें मशरक़ का भी मैं कहता हूँ कि वो एक बहुत अजीम फ़िलासफ़र, शायर एक छोटा दर्जा है, फ़िलासफ़र हकीमुल उम्मत, और जिनके जिनके नज़रिए पूरी दुनिया में ट्रांसलेट हो रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, हर ज़बान में ट्रांसलेशन हो रही है। तो क्या बदनसीबी हमारी कि जो हमारे मुल्क में, हमारे शहर में पैदा हुए और उनका शहर और मुल्क क्यों ज़वाल का शिकार है। उनके फ़लसफ़े को दूसरी ममालिक, दूसरे अक़वाम ने अपना लिया, हम क्यों पीछे हैं। यही है कि हमने खुद ही छोड़ दी है, खुद ही को नहीं अपनाया, खुद ही के ऊपर हमने काम नहीं किया। हमने एक रेस शुरू की है, रेस एक दूसरे को हराने की। ऐसी रेस नहीं शुरू की जिससे हम सब जीते, माशरा जीते, विन करे। हम अच्छे से अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव यूनिफॉर्म हर चीज़ लेते हैं, उसके बावजूद माशरे की क्या तरबियत है आपके सामने है। हमने PhD स्कॉलर्स बड़े पैदा कर दिए हैं, हमने थिंक टैंक बड़े पैदा कर दिए हैं, मगर माशरे में चेंजिंग क्यों नहीं। ये मैं पूरे माशरे से पूछता हूँ कि चेंजिंग क्यों नहीं है। क्योंकि हमने खुद ही को नहीं अपनाया, हमने रियलिस्ट होकर नहीं किया, हमने आर्टिफिशियल काम किए हैं, हमने ऐसे काम किए हैं कि गंदे जिस्म के ऊपर अच्छे कपड़े पहन लिए और उसने अच्छी सी खुशबू लगा दी है, मेकअप कर दिया, आर्टिफिशियल मेकअप कर दिया और ये ज़वाल का शिकार है। क्योंकि जब तक हमारी रूह, हमारा जिस्म पाक नहीं होंगे, हमारी सोच पाक नहीं होगी, हम तरक्की नहीं कर सकते। मैं एक अल्लामा का शेर है कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अब इस शेर को मैं थोड़ी सी इसकी तशरीह करता हूँ कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आज पाकिस्तान माशी हालात किस कदर बुरे हालात है, वो मैं समझता हूँ हमने खुद ही बेच दी हुई है। हमने खुद ही इस तरह बेची है कि हमने कोई भी चीज़ मेरिट पे नहीं करनी, जुल्म और ज्यादती करनी है। एक बंदे ने अपनी खुशनुदी के लिए, एक खानदान ने अपनी खुशनुदी के लिए दूसरों का माशी कत्ल, अखलाकी कत्ल किया है। यही तो खुद ही बेचना है। मैं अगर कोई बंदा किसी मेरिट पे नहीं आता और वो उस मेरिट वाली जगह पे ना काबिलियत होने की वजह से बैठ जाए तो ये खुद ही बेचना ही है ना, यही खुद ही बेचना है। तो आज देखें रिसेंटली हमारे जो मसाइल हैं, हमारा जो मजहब है कितना पाक मजहब है, पकीज़ा है। क्या फरमाता है, सफाई निस्फ ईमान है। हम अपने इर्द गिर्द देख लें, हम कितना इंप्लीमेंट करते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। हमारे हमारे जो रोड्स है, हमारे जो घर है, हमारे जो वॉशरूम्स है, हमारे जो किचन है, वो किस तरह
कितने, मतलब आप खुद अंदाजा कर लें कि वो किस तरह है। अगर आपने मेरी ये एक अपनी रिसर्च है, अगर आपने किसी कौम को पहचानना है ना कि ये लोग कैसे हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, तो दो चीज़ों से पहचाने जाएंगे, पब्लिक टॉयलेट से और ट्रैफिक को चलाने, किस तरह लोग ट्रैफिक गाड़ियां चलाते हैं, ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर आप किसी भी माशरे को पहचान सकते हैं। पुराने वक्तों की बात है, लोग कहते हैं जब कोई एक खानदान दूसरे खानदान में रिश्ता लेने की तरफ जाता था ना, या रिश्तेदारी होती थी, तो वो सबसे पहले दो चीज़ों की वजह से किसी खानदान को के रहन सहन का उन्हें पता चलता था। एक उनका वॉशरूम, एक उनका किचन। ये दो घर की ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिससे पूरे घर के लोगों का हाल पता चल जाता है कि ये कैसे लोग हैं। और अगर किसी मुल्क के लोगों का हाल जानना है तो आप पब्लिक टॉयलेट में चले जाए और ट्रैफिक उस इलाके में, उस मुल्क में, उस माशरे में गाड़ी चला के देख लें, आपको लोगों का पता चल जाएगा। ये आपने डिग्री बेहतर से बेहतरीन ले ली, बड़ी से बड़ी ले ली, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव ले ली, अगर आपकी किरदार साजी नहीं है ना, तो वो डिग्री आपको किसी काम नहीं देगी। माशरे में देख लें, आज हमारा माशरा ये नहीं दिखा रहा कि अगर हम आज से 20 साल पीछे चले जाएं, 25 साल पीछे चले जाएं, हमारे पास मास्टर पीएचडी बहुत कम लोग थे, मगर माशरा उस वक्त फिर भी अच्छा था, मोहब्बत थी, उल्फत थी। आज माशरा उस वक्त अगर हम जमीन पे बैठ के पढ़ते थे तो आज एयर कंडीशन वाले क्लासरूम्स हैं, मगर चेंजिंग क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारी खुद ही मर गई हुई है। हमने अपनों से ही रेस लगाई है एक दूसरे को हराने की। हम ये भी तो रेस लगा सकते हैं एक दूसरे को जिताने की। हराना जरूर है, हम सब जीते। घर का जो इंस्टीट्यूट है वो ही फेल हो गया, इंस्टीट्यूशन घर का ही फेल हो गया। अगर मदरसा कॉलेज जाते हैं वो भी फेल हो गया, क्यों? उन्होंने हमें दौड़ लगाना सिखाई है एक दूसरे से कि दौड़ लगाएं कि उससे आगे निकलना है। ये नहीं कहते कि मिलके मुल्क को कौम की तरक्की करें, यही खुदी है। ये समझने वाली बात है। ये बात उसी के दिल में असर करेंगी जो असल कबूल करना चाहेगा और या जिसके अंदर खुद ही जाग रही है। वरना मुर्दा ज़मीरों के लिए ये पैगाम बेमानी है। अलामा का एक शेर है ना, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हमें तो यही हुक्म है कि जो हम अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए, खुद ही माशरे से हम रिलेट करते हैं कि इसका ये कैसे एक दूसरे के साथ लाजमो मजलूम है। मैं ये समझता हूं कि अगर एक जिंदा जिस्म है, जिंदा जिस्म उसी वक्त तक जिस्म जिंदा रहता है जब तक उसमें रूह है। अगर रूह ना हो तो कोई भी उस जिस्म को जिंदा नहीं कहेगा, फिर उसे मुर्दा कहेगा। तो माशरा उस वक्त तक जिंदा है जब तक उसके अंदर खुद ही है। अगर खुद ही नहीं है तो माशरा मुर्दा है, वरना वो जिंदा लोगों का मुर्दा माशरा होगा अगर खुद ही नहीं है। आप देख लें, कोई भी काम है हमारा, क्या हम मेरिट पे आ रहे हैं? देखिए निजाम कैसा है। निजाम ऐसा है जो एयर कंडीशन कमरे में बैठा हुआ है, जो गवर्नमेंट जॉब पे है। मैं किसी को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं रियलिटी फैक्ट्स एंड फिगर दिखा रहा हूं कि जो एयर कंडीशन कमरे में बैठा है, जो हाई प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, जो हाई सैलरीज ले रहे हैं, उन्हें बिजली भी फ्री है। और जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिनकी रोटी पूरी नहीं हो रही। आज माशरे में, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का इसलिए कहा कि माशरे में रोना रो रहे हैं, अवाम हो रही है, प्रॉब्लम में है। तो जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो घर का बिल भी नहीं पे कर सकते। इधर मैं हुक्मरानों को बुरा नहीं कहूंगा, इधर माशरे की खुद ही मरी हुई है। जब आवाम को खुद अपनी पावर का पता चल जाए कि हमारी पावर क्या है, तो ये सारा निजाम चेंज हो जाएगा। मगर ये पावर देगा कौन? उनकी सोच देगी। इकबाल को पढ़ने से फिक्र आएगी। जब आप इकबाल को पढ़ेंगे, आप अपने मजहब के भी करीब होंगे। आप इकबाल को पढ़ के कुरान मजीद पढ़ने की तरफ आप राग़िब होंगे कि क्या, क्योंकि अलामा का जो फलसफा है वो बेसिकली कुरान मजीद से लिया गया है, उन्होंने अपनी तरफ से तो नहीं कहा। अब माशरे में जो प्रॉब्लम्स है वो इसी वजह से है कि हमने अपनी खुद ही खत्म कर दी है, मार दी है। मुर्दार, अलामा ने शहीन की मिसाल दी। अगर आप देखें, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिधर सिंबल के तौर पे शहीन है, जो उनका नेशनल सिंबल है। बड़े ऐसे ममालिक हैं जिनके झंडे के ऊपर शहीन है। अब हमें असल अपने इशू की तरफ आना चाहिए कि जब हमारी खुद ही जिंदा होगी, हमारे रोड्स, हमारी हर चीज अच्छी होगी, हमें एक दूसरे का एहसास, हमदर्दी, मोहब्बत होगी। ये आप देख लें, आपने माशरे ने पिछले 25 सालों से लेके अब तक बहुत ज्यादा डिग्रियां प्रोड्यूस की हैं, बहुत ज्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस किए हैं, डॉक्टर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किए हैं। तो उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? खुशहाली किधर है? अगर एक पाकिस्तान में बिलियनियर भी है तो वो भी खुश नहीं है। वो अपनी खुशी इसलिए नहीं जाहिर करता
کہ میں خوش ہو جاؤں گا تو مجھے کسی کو کچھ مدد ہی نہ کرنی پڑ جائے، کوئی میرے سے مانگنے ہی نہ آ جائے. غریب تو ویسے ہی پست حال ہے. کہتے ہیں ایک بڑی ہے کہ آپ امیر دو طرح سے بن سکتے ہیں. ایک لوگوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کر کے اپنی دولت کو دوسروں میں بانٹ کے پہ، اور ایک دوسروں کی دولت غصب کر آپ خود اس پہ قبضہ کر کے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کس طرح بننا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا پست حال ہے تو ادھر کیوں نہیں ایسے لوگ پیدا ہوتے جو معاشرے کی غربت ختم کرتے؟ کیوں ہم صرف یہ غربت ختم کرتے ہیں کہ ہماری گاڑی ہمارے ہمسائے سے یا ہمارے رشتہ دار سے اچھی ہو؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا ملک دوسرے ممالک سے بھی اچھا ہو، ادھر رہن سہن بھی اچھا ہو جائے؟ صرف سوچ چینج کرنے کی بات ہے. میرے ساتھ والے نے اگر کھانا نہیں کھایا تو میں اسے کھانا کھلا دوں. ہم مقابلہ ان چیزوں میں کرتے ہیں ایک دوسرے کو دکھاوے کے لیے. ہم مقابلہ ان چیزوں میں کریں کہ ایک دوسرے کا فائدہ بھی ہو جائے. کہ آج اگر کسی نے میرے سے زیادہ چیریٹی کی ہے تو میں پاکستان میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا بن جاؤں، اپنے شہر میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا بن جاؤں. اور معاشرے میں تبدیلی اس وقت تک نہیں آنی جب تک آپ اپنے جیسے لوگوں کو ان کا انتخاب نہیں کریں گے. جب آپ بڑی گاڑیوں کے اوپر جائیں گے، بڑے پروٹوکول کے اوپر جائیں گے، وہ تو پھر خود ہی کریں گے، آپ پیچھے ہی رہ جائیں گے. خدا را اپنا سوچئے، اپنے ملک کا سوچئے، تو اسی طرح پھر کامیابی ہوگی. اینڈ پہ میں یہی کہوں گا، علامہ کا شعر ہے، ہو میرے دم سے میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. پاکستان پائندہ باد.